प्यारे दोस्तों, कब्र वो अंधेरी कोठड़ी है जहाँ ना रोशनी होती है, ना हवा होती है, ना कोई अपना साथ देता है, ना माँ की ममता, ना बाप की शफकत, ना भाई का सहारा, ना बहन की दुआएं, ना बीवी की कुर्बत, ना औलाद की मोहब्बत। वहाँ सिर्फ और सिर्फ होती है तो सिर्फ मट्टी होती है, सन्नाटा होता है, तन्हाई होती है, और साथ होता है सिर्फ इंसान का अपना किया हुआ अमाल। वो अमल जो दुनिया में उसने हंसी खुशी, लापरवाही या संजीदगी से किए, और आज जब वो पलंग पर लेटे लेटे एक आखिरी सांस लेता है तो उसके चेहरे पर पसीना होता है, सांस उखड़ने लगती है, रिश्तेदारों की चीखें बुलंद होती हैं, माँ दुआओं पर दुआएं मांगती है, लेकिन मौत का फरिश्ता आ चुका होता है। ना वहाँ तबीब काम आता है, ना तवीज़ काम आता है, ना दम दरूद काम आता है, ना कोई दवा काम आती है। वो आंखें जो कभी स्क्रीन पर हराम मनाजिर देखती थीं अब बेनूर हो चुकी हैं। वो ज़ुबान जो दुनिया भर की बातें करती थी अब बंद हो चुकी है। वो हाथ जो मोबाइल थामे रखते थे अब बेजान हो चुके हैं। वो पाँव जो बाजारों और महफिलों में घूमते थे अब हरकत के काबिल नहीं, और रूह परवास कर जाती है। जिस्म को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, माँ की आहें, बीवी की सिसकियाँ, बच्चों की चीखें, लेकिन सब कुछ बेसूद हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ दो फरिश्ते होंगे, एक अंधेरी कब्र और तन्हाई। इंसान को कब्र में रखा जाता है, मट्टी उसके चेहरे पर पड़ती है, वो सुनता है लोगों के कदमों की चाप सुनता है, वो देखता है कि सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कोई भाई, कोई दोस्त, माँ बाप, बीवी, बेटा, कोई साथ नहीं जाता। वो सब दुनिया के थे और दुनिया ही में रह गए। लेकिन कब्र में आने वाले दो मेहमान आते हैं, मुनकर और नकीर। वो इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तू उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। अगर वह दुनिया में सच बोलता था, नमाज पढ़ता था, दीन इस्लाम पर चलता था, कुरान से ताल्लुक़ रखता था, गुनाहों से पूछता था, तो अल्लाह उसे तौफीक देगा कि वो जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, हुआ रसूलुल्लाह, और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर वह दुनिया में गाफिल था, नमाजों का दुश्मन था, झूठ का आदी था, फाशी और बेहयाई में मुलविस, दिल सख्त, ज़ुबान बेलगाम, आंखें नाफरमान, तो वह जवाब ना दे सकेगा। फरिश्ते उसके सर पर हथौड़े मारेंगे, कब्र उसे दबा लेगी, पसलें एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, सांप बिच्छू उसके बदन पर दौड़ेंगे, कब्र चीख चीख कर कहेगी, ए इंसान, तूने मेरी तैयारी ना की, तूने दुनिया में सब कुछ कमाया लेकिन मेरे लिए कुछ न कमाया। आज मैं तुझे ऐसी जगह बना दूंगी जहाँ तो क़यामत तक चीखता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन कोई आपकी सुनने वाला ना होगा। कब्र का अजाब सुबह शाम जारी रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में फासिक व फाजर का अमल एक बदसूरत और बदबूदार सूरत में आता है जो उस पर लानत करता है, और जब वो कहता है कि तू कौन है तो जवाब आता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ, और फिर कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलें एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक कब्र में अगर नमाजी को नमाज की वजह से निजात मिलती है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कब्र कहती है तू खुश नसीब है। लेकिन अगर कोई शख्स झूठा होता है, मकार होता है, नेकियां नहीं करने वाला होता है, गिबत करने वाला, हराम खाने वाला, रिश्वतखोर, सूद खाने वाला, नमाज का तारिक या जानी होता है, तो कब्र उसके लिए जहन्नम का गड़ा बन जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर आज हमारी आंख बंद हो जाए तो हमारा अंजाम क्या होगा? हम कितना तैयार हैं? क्या हमारे पास सच्चे अमाल हैं? क्या हमने सच्चाई को अपनाया? क्या हमारी नमाजें कज़ा नहीं? क्या हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? क्या हम कुरान से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपनी नज़रें झुकाते हैं, ज़ुबान से जिक्र करते हैं, दिल में खशियत रखते हैं, या हम सिर्फ दुनिया में ही मगन हैं, दुनिया के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, एक के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी, एक के बाद दूसरा फ्लैट, दूसरे के बाद तीसरा फ्लैट। दुनिया की ख्वाहिशात ने हमें अंधा कर दिया है और हम भूल गए हैं कि असल घर कब्र है। वही मट्टी जिस पर आज चल रहे हैं कल वो हमें अपने अंदर ले लेगी। वही ज़मीन जो आज हमारे कदमों तल है कल हमारे सीने पर होगी। जो सीना आज हाथ में है कल वो हाथ बेजान होगा। जो ज़बान आज इतनी बहस व तकरार करती है कल वो ज़बान बंद हो जाएगी।
क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम कब्र की तैयारी कर चुके हैं? क्या हम अल्लाह को राज़ी कर चुके हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम आज दुनिया से चले गए तो क्या हमारे अमाल हमें कब्र में राहत देंगे या अज़ाब? क्या हमारे बीवी बच्चे हमारी मदद को आ सकेंगे? क्या वो हमारी मदद कर सकेंगे या वो भी रो रो कर चुप हो जाएंगे? क्या हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कब्र के अज़ाब से बचाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में बार बार यही दुआ आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। लेकिन हम कितनी बार मांगते हैं? हम रातों को जाकर कितनी बार रोए हैं? कितनी बार कब्र की तन्हाई पर आंसू बहाए हैं? कितनी बार कब्रिस्तान जाकर इबरत हासिल की है? आज हमारी जवानी है, हमारे पास ताकत है, जोश है, सेहत है, ज़ुबान है, वक्त है, लेकिन हम उसे कहाँ सर्फ कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है? क्या हमने कुरान खोला है? क्या हमने नमाज़ों में खुशू व खुज़ू अख्तियार किया है? क्या हमने दिल से इस्तग़फ़ार किया है? क्या हमने लोगों को मुआफ़ किया है? क्या हमने रिश्तेदारों को जोड़ा है? क्या हमने हराम से तौबा की है? क्या हमने सदका दिया है? क्या हमने रात की तारीकी में सजदे में आंसू बहाए हैं? क्या हमने कभी कब्र का सोचकर कपकपी महसूस की है या सिर्फ दुनियादारी ही में ज़िंदगी गुजार दी है? या हम समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा? क्या हमने किसी कब्र पर जाकर झांका है? वहाँ मट्टी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन हकीकत वही है कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है और हर जिस्म को कब्र में जाना है और हर शख्स को हिसाब देना होगा। तो क्यों ना आज से हम अपनी ज़िंदगी बदल लें? क्यों ना आज से हम अल्लाह से माफ़ी मांगे? क्यों ना आज रात कब्र के अंधेरों को याद करके रोना शुरू कर दे? क्यों ना अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों? क्यों ना आज से सच्चे दिल से दुआ करें, या अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, इसमें नूर भर दे, इसमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ख्वाब दे दे, इसमें मुझे अपनी रहमत का साया अता फरमा और मुझे इस अजाब से महफूज फरमा जैसे ज़मीन भी काँप उठती है। या अल्लाह हमें गफलत से बचा, हमें अपनी याद से ज़िंदा रख, हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़ाब कब्र से बचने के लिए कौन कौन से आमाल बताए हैं जो हमारे लिए आखिरत का ख़जाना है। नाज़रीन, यह दुनिया फ़ानी है, इंसान की असल मंजिल आखिरत है और आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, जो या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन सकती है, और उसकी हालत का इन्हसार इंसान के सिर्फ़ और सिर्फ आमाल पर होता है जो उसने दुनिया में किए थे। अगर इंसान चाहता है कि उसे कब्र के अंधेरों, तन्हाई, तंगी और दर्दनाक अजाब से बचाया जाए, तो उसे दुनिया में रहते हुए चंद ऐसे नेक अमाल को अख्तियार करना होगा जिसके बारे में कुरान और हदीस में सराह से जिक्र है कि ये कब्र के अजाब से हिफाजत का ज़रिया बनते हैं। इन अमाल में सबसे पहला और अहम अमल ईमान की सलामती है, क्योंकि जो शख्स सच्चे दिल से ईमान लाता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, अल्लाह को अपना रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और इस्लाम को अपना सच्चा दीन मानता है और उस पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसके ईमान की बरकत से उसकी कब्र को मुनव्वर कर देता है। फिर दूसरा अहम अमल नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, उसकी कब्र नमाज की बरकत से रोशन हो जाती है और वह नमाज कब्र में इंसान के सराहने आकर उसकी हिफाजत करती है और अज़ाब कब्र से बचाती है। और जो शख्स नमाज छोड़ देता है, उसकी कब्र में अंधेरा, तंगी और हमेशा का अज़ाब होता है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत, ख़ास तौर पर सूरत अल मुल्क की तिलावत इंसान को कब्र के अज़ाब से बचाती है। एक रिवायत के मुताबिक जो शख्स हर रात सूरत अल मुल्क की तिलावत करता है, वो सूरत कब्र में उसकी शफाअत करती है और अल्लाह के हुक्म से अज़ाब को रोक देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क यानी सूरत अल मुल्क कब्र के अज़ाब से बचाती है, लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि उसे अपना मामूल बनाए। फिर तीसरा अमल सदका और खैरात है, जो इंसान दुनिया में ज़रूरतमंदों को देता है, यतीमों की कफ़ालत करता है, मस्कीनों की मदद करता है, वो सदका कब्र में उसके लिए ढाल बन जाता है। इसी तरह सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों की परवरिश और शौहर की इताअत
सब आमाल ऐसे हैं जैसे कब्र की सख्ती नरम हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि वालिदैन की खिदमत करने वाला शख्स जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और वालिदैन की नाराज़गी कब्र में अजाब का ज़रिया बन सकती है। इसके बाद ज़बान की हिफाजत, ग़ीबत, चुगली, झूठ और फाश बातों से परहेज़ भी बहुत अहम है, क्योंकि ज़ुबान के गुनाहों की सज़ा कब्र में दी जाती है। एक रिवायत में है कि दो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन की कब्रों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि इन पर अजाब हो रहा है और वो कोई बड़ा गुनाह नहीं करते थे। एक पेशाब की बेएहतियाती करता था और दूसरा लोगों के दरमियान चुगलखोरी किया करता था। इससे पता चला कि छोटे गुनाह भी अगर मामूल बन जाएं तो कब्र में अजाब का बायस बन सकते हैं। इसलिए तहारत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर इस इस्तिंजा के बाद पानी का इस्तेमाल और पाकी की मुकम्मल हालत में रहना निहायत ज़रूरी अमल है। इस तरह हर फ़र्ज़ और वाजिब इबादत की अदायगी जैसे रोज़ा, ज़कात, हज और फ़रैज़ की पाबंदी इंसान को कब्र की सख्तियों से महफूज रखती है। फिर रात को सोने से पहले सच्चे दिल से तौबा करना, अपने दिन भर के गुनाहों पर निदामत, इस्तग़फ़ार और आइंदा ना करने का अहद भी कब्र की राहत का ज़रिया बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोते वक्त दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ये दुआएं हमें सोने से पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ रात को सूरत अखलास, सूरतुल फलक, सूरतुन नास पढ़कर अपने जिस्म पर दम करना, दुरूद शरीफ पढ़ना और सच्चे दिल से तौबा करना बहुत मौसर अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सूरत ज़लज़ाल, सूरत तकासुर और सूरतुल असर की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे कब्र की सख्तियों से बचाता है। इसी तरह ज़बान को हर वक्त ज़िक्र में मशगूल रखना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन अज़कार का कसरत से वेद करना दिल को ज़िंदा और कब्र को मुनव्वर करता है। ख़ासूसन इस्तग़फ़ार की कसरत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और माल और औलाद से नवाजेगा। इससे मालूम होता है कि इस्तग़फ़ार दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का ज़रिया है। फिर नमाज तहज्जुद जो अल्लाह के करीब करने वाला अमल है, रात के पिछले पैर उठकर 2 रकात भी पढ़ ली जाए, आंसू बहाए जाएँ, तौबा की जाए तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है और उसकी कब्र को राहत अता करता है। इसी तरह लोगों को माफ़ करना, दिल में बुग़्ज़ ना रखना, हसद से बचना, फितना और फसाद से दूर रहना, जुल्म ना करना, हक तलफी ना करना, ये सब अमाल कब्र की नरमी का ज़रिया बनते हैं और मरते वक्त मौत की आसानी का सबब बनते हैं, क्योंकि जिसने किसी पर जुल्म किया उसका बदला कब्र में चुकाना होगा। इसी तरह दीन का इल्म हासिल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, ये सदका जारिया बन जाता है जो कब्र में रोशनी बनकर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 के, सदका जारिया, नफ़ा देने वाला इल्म और नेक औलाद की दुआ। इससे पता चला कि दीन सीखना सिखाना, किताबें देना, दीनी तालीम पर खर्च करना, ये सब कब्र के नूर में इजाफ़ा करते हैं। फिर रोज़ाना की दुआओं का एहतमाम, जैसे कब्रिस्तान में जाते वक्त दुआ, अस्सलामु अलैकुम या अहलुद्दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, जनाजा की नमाज में शिरकत, मैयत को गुस्ल देना, दफनाना, उन सब नेकियों में हिस्सा लेना हमें अपनी मौत व कब्र की याद दिलाता है और दिल को नरम करता है। फिर हर वक्त मौत की तैयारी में रहना, दुनिया के फितनों से बचना, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के गुनाहों से परहेज़ करना, फाश चीज़ों से बचना, नज़र को पाक रखना, गाने, फिल्में, फजूल बातें छोड़ देना, ये सब अमाल कब्र को जन्नत का बाग बना सकते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वह तन्हाई में बैठकर कब्र की हालत को सोचे, उसकी तारीकी, उसका सन्नाटा, मुनकर नकीर के सवालात, मट्टी का दबा देना, सांपों का डसना और अल्लाह की तरफ से अजाब, इन सब चीज़ों को याद करके रोना शुरू करे, क्योंकि जिस दिल में कब्र का खौफ आ जाता है वो दुनिया की रंगीनों से दिल लगा ही नहीं सकता। हर लम्हा मरने से पहले मरने की तैयारी, हर अमल में अखलास, हर काम में सुन्नत की पैरवी, हर नेकी में जल्दी और हर बुराई से परहेज़ इंसान को कब्र के अजाब से बचा सकता है। अल्लाह ताला हमें इन अमाल की तौफीक दे जो कब्र में राहत का सबब बने और हमारी कब्रों को मुनव्वर कर दें। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अज़ाब कब्र से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआएं सिखाईं जो मुस्तनद अहादीस में मौजूद हैं।
ان میں سب سے مشہور اور جامع دعائیں یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فطرت المحیا والممات ومن شر فطرت المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد تشہد کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مختصر دعا جو عذاب قبر سے پناہ کے لیے بہت مؤثر ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ دعا نماز کے بعد، سوتے وقت اور اکیلے میں ذکر کے طور پر پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، سچائی، نماز کی پابندی، حقوق العباد کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔